बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रायकोट 786। आज हम रमज़ानुल मुबारक के एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से बाज़ औक़ात मियाँ बीवी गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। रमज़ान एक बाबरकत महीना है जो हमें सब्र, तक़वा और नफ्स की तरबियत सिखाता है, लेकिन इस्लाम ने इस महीने को सख्ती या फितरत के खिलाफ नहीं बनाया, बल्कि तवाज़ुन और हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि रमज़ान आते ही शौहर और बीवी के दरमियान हर किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक़ नाजायज़ हो जाता है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं। शरीयत ने वाज़िह तौर पर फ़र्क बताया है कि रोज़े की हालत में यानी दिन के वक्त मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम करना मना है, लेकिन जैसे ही इफ्तार होता है और रोज़ा ख़त्म हो जाता है तो रात के वक्त सहरी तक ये ताल्लुक़ बिल्कुल जायज़ और हलाल है। कुरान मजीद खुद इस बात की इजाज़त देता है, और ये इस्लाम की आसानी और फितरत से हमाहंगी की एक खूबसूरत मिसाल है। एक और आम गलत फहमी ये है कि कुछ लोग रमज़ान से पहले नफ्स को खुली छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ज़्यादा हम बिस्तरी कर लेने से रमज़ान में ख्वाहिश कम हो जाएगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इंसानी ख्वाहिश कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ज़ख़ीरा किया जा सके, बल्कि जितना उसे बेकाबू छोड़ा जाए वो उतनी ही बढ़ती है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि नफ्स को दबाया जाए या उसे बेलगाम छोड़ दिया जाए, बल्कि इस्लाम एतदाल और तवाज़ुन सिखाता है। रमज़ान का असल मकसद यही है कि इंसान ख्वाहिश पर काबू पाना सीखे, अपने दिल और नीयत की इस्लाह करे और अल्लाह के करीब हो। अगर हम दिन के वक्त भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं तो ख्वाहिश पर काबू रखना भी इसी तरबियत का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत भी फरमाते थे और अपनी अज़वाज के हुकूक भी पूरे फरमाते थे, ना इफ़रात और ना तफरीत। यही वो मुतवाज़न रास्ता है जो अज़दवाजी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है और इबादत को भी। रमज़ान में मियाँ बीवी के दरमियान रात के वक्त हलाल ताल्लुक़ न सिर्फ जायज़ है, बल्कि अगर नीयत दुरुस्त हो तो ये सुकून, मोहब्बत और ज़हनी इत्मीनान का बाइस भी बनता है, जिससे इबादत में दिल लगता है और घरेलू ज़िंदगी में कशीदगी पैदा नहीं होती। असल खराबी लाइल्मी और गलत सोच की वजह से पैदा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दीन को जज्बात या सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि सही इल्म के साथ समझें। खुलासा यह है कि रमज़ान में दिन के वक्त रोज़े की हालत में ज़ब्त और सब्र ज़रूरी है, और रात के वक्त शरीयत की इजाज़त के अंदर रहते हुए अज़दवाजी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करना दीन का तकाज़ा नहीं। इस्लाम हमें सख्ती नहीं बल्कि हिकमत, आसानी और तवाज़ुन सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें फ़ायदेमंद लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रायकोट 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी इस्लाही, तालीमी और इस्लामी रहनुमाई पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की हकीकत को समझने और इसकी बरकतों से सही फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।